मंच के ऊपर विराजमान एडवोकेट अशोक जी सैनी, पूर्व चेयरमैन महेंद्र जी सैनी, पूर्व चेयरमैन प्रकाश जी, और जो हम सबका भार उठाए भाई टीटू दी प्रधान, बाहर तो मेरे सामने विराजमान परमादरणीय सम्मान्य मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, वैसे तो सभी बातें आप लोगों के बीच में हुई, सभी ने बताया। मुझे भी कल ये सूचना मिली कि मंत्री जी मिलना चाह रहे हैं। मैंने सोचा चलो ईश्वर ने कोटपुतली के व्यापारी भाइयों पर अपनी दया दृष्टि बनाई और उनको सद्बुद्धि आई, चाहे देर से ही सही, लेकिन अगर व्यापारी भाइयों को बुलाया है तो इसका मतलब सकारात्मक रुख है। सम्मानीय जिंदल साहब ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि सबसे पहले आप लोगों को उनसे जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि आज कुर्सी पर वही है। अगर हमारे व्यापारियों को न्याय मिलता है तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई हो नहीं सकती कि हमारे व्यापारी भाइयों को न्याय मिले। आप लोग कब गए मुझे पता नहीं, और अब जब सुबह वापस उठ के आए तब ऐसा वातावरण कि भाई किसी ने कोई कह रहा है कि ये कहा। मैं तो ये समझता हूं कि जब व्यक्ति राजनीति में आता है तो व्यक्ति का जीवन स्वयं का नहीं होता, वो जीवन सार्वजनिक जीवन होता है। और गांव की भाषा में कहें तो हम जब गांव में रहते हैं तो थोड़ी दूर रूढ़ी बनाते हैं, इसमें कचरा भी डालते हैं, कई बार अच्छी सब्जी भी डाल देते हैं, बुरी भी डाल देते हैं। और जो राजनीति में आता है अगर वो ये सोचे कि अच्छा सिर्फ उसी को मिले और बुरा और किसी को मिले तो ये हो नहीं सकता। हमें अच्छा काम करेंगे तो अच्छा कहेंगे, बुरा काम करेंगे तो बुराई जरूर मिलेगी। हो सकता है कोई अपने शब्दों का इस्तेमाल किस रूप में कर सकता है। कई बार जब व्यक्ति को पीड़ा होती है, जब पीड़ा में माँ बाप होता है तो माँ बाप भी बच्चों को गाली निकाल देता है। उसकी भावना ये नहीं होती कि उसका बुरा हो, लेकिन क्रोध में आदमी कुछ भी बोल जाता है। मैं समझता हूं कि जो राजस्थान की विधानसभा में कोटपुतली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की अगर उसको स्वयं को बोलने का और गए हुए व्यक्ति का सम्मान करने का उसको सलीका ही नहीं, तो मैं समझता हूं कि इससे निष्क्रिय बात कोई हो नहीं सकती। साथियों, 2008 में मैं भी एमएलए बना। मुझे तो पता नहीं कितने कितने नाम मिले, लेकिन मैंने किसी से नहीं कहा कि ये नाम आप लोग क्यों दे रहे हो। मैंने कहा कि हो सकता है अगर जो भी व्यक्ति बुरा करेगा तो उसका बुराई रहेगी, और जो व्यक्ति अच्छा करेगा तो अच्छा ही। कुछ व्यक्ति जिन्होंने जिस प्रकार से एक बार एक गांव में कलेक्टर आए और कलेक्टर जब गांव में गए तो सभी लोग कह रहे हैं कि भाई पटवारी बहुत बेकार। तो एक बूढ़ी माँ मिल गई, जब बोलो कहते कलेक्टर है पटवारी ने वह करो को ना सस्पेंड। बोले क्यों माता जी? बोले बहुत बेकार। बोले माता जी जमीन कितनी है? बोले भाई एक खूट भी कोन्या। तो माता जी तू के मालूम? बोले पूरा गांव बार गाल रो मेरा खेबा में तेरे जोर आगो के। कुछ लोगों ने जो भी कहा हमने कभी उसका विरोध नहीं किया। हमने कहा कि जब समय आएगा, जब लोगों को समझ में आएगी कि अच्छा कौन और बुरा कौन, ये तब जाकर, अगर मैं उस वक्त कहता कि मैं ऐसा नहीं हूं तो कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन समय के ऊपर सब स्वस्थ होता है। गंगा जल कौन है और जो नाली में बहने वाला पानी कौन है, ये अपने आप में हम सब लोग जानते हैं कि जब गंगा जल लेकर आते हैं
तो उसको बोतल के अंदर बंद करके मंदिर में रखा जाता है। नाली का पानी आता है तो उसको साफ करके नाली में वापस बहाया जाता है। साथियों, इस व्यापारी आंदोलन में बहुत सी बातें आप लोगों के बीच में रही और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया और आज भी लगे हुए हैं। अभी मनोज जी बता रहे थे कि अगर हम सब लोगों को जिस प्रकार से सभी को आज कोई राजनीतिक दल नहीं, हम सब लोग भाई हैं और ये लड़ाई हमारी है। ये लड़ाई कोटपुतली वालों की है, क्योंकि एक तो 2006 के अंदर आया तो उसको क्या पता कोटपुतली में क्या स्थिति है, उसको नहीं जान सकता। और जिस व्यक्ति ने कल, मुझे अचंभा इस बात का है, भाई जीतू भाई आया है क्या, कि जो एक और व्यक्ति जो फेसबुक की नेता बना हुआ है वो खुद 2006 में आया, उसको भी क्या पता, वो भी ऐसे बातें कर रहा था कि आपको मिलना चाहिए। मैंने समय लिया, मैंने मेरी उस पे डाला। मैंने कहा ये कोटपुतली की जनता है, यह जब सर पे बिठाती है तो आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाती है और जब सर से गिराती है तो पैर रखते हुए जब चलती है तो ये पता नहीं होता कि पैरों के नीचे कौन पड़ा हुआ है। ये कोटपुतली के वो लोग हैं जो कल आपसे गए, वो इसलिए नहीं गए कि आपको कहीं ये लगता है कि मैं मंत्री था, वो इसलिए गए कि जो हमारे 500 व्यापारी भाई जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, घर वाले परेशान हैं, उन सबके दुख को देखकर आपने जो अपमान किया उसको भी सहन करके आ गए कि अगर आज हम कुछ लोग बोलेंगे या कुछ इसको कहेंगे तो 500 व्यापारी कहेंगे कि हमारे लिए अपना अपमान भी सहन नहीं कर पाया। मैं तो जो गए 13 लोग, उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने जो सहन शक्ति अपनाई ये कोटपुतली के हित के लिए अपनाई और इसके लिए आपको बारंबार इस मंच के माध्यम से धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथियों, हमारे पत्रकार बंधु, अब मुझे बड़ी खुशी हुई, कल मेरी बात हुई राष्ट्रदूत के जो अपने यहाँ के जो लोकल जिनके गए हुए काफी वर्ष हो गए, लेकिन जो जन्मभूमि है वो कभी व्यक्ति नहीं भूल सकता। आज हमारे जो शर्मा जी जो राष्ट्रदूत जिनका चलता है पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने ये कहा कि मैं कोटपुतली का जन्मा हुआ व्यक्ति हूं और अगर कोटपुतली वालों के लिए कोई भी काम आ सकता हूं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर न्यूज आपकी फ्रंट पेज पे आएगी। ये कोटपुतली की धरती की खासियत है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जिसने जन्म लिया वो आप लोगों के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई में। हमारे जितने भी पत्रकार बंधु थे, हो सकता है हमारे किसी भी, मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई एक तो जो जिन्होंने, हम लोग ये कहते हैं कि भाई आपने अतिक्रमी क्यों कहा, मैं आज आपके बीच में स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर किसी भाई ने लिखा तो उसको भी इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम हमारे जो खून ठंडा पड़ गया था ठंड की वजह से और जिसमें उबाल नहीं आ रहा था, तब वो अतिक्रमी शब्द आया तो आपके खून में उबाल आया और आप सब लोग यहाँ आकर बैठे, इसलिए उनको भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। और सभी पत्रकार बंधुओं को इसलिए धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि वो जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं कि अब मंगलवार की बारी है। मैं कहना चाहता हूँ जो राजस्थान की विधानसभा में हमारे यहाँ से चुनकर गया तब जाकर वो गृह मंत्री बना है, अगर कोटपुतली की जनता 2018 में उसे हरा देती तो गृह मंत्री नहीं बन सकता था, यही बैठा रहता। इसलिए सबसे पहले उसे कोटपुतली की जनता को धन्यवाद देना चाहिए था कि जिस प्रकार से उसने जो शब्दों का उपयोग किया। हम राजनीतिक मंच पर कभी भी, चाहे हो सकता है कोई भी हो, लेकिन शब्दों के बारे में जरूर सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति के प्रति ऐसे शब्द ना निकले जिससे कि उसको आघात पहुंचे, लेकिन व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, किसी ढीठ या गधे के बारे में नहीं सोचते।
जिनको आदत पड़ गई है, ऐसे व्यक्तियों को जगाने की आवश्यकता पड़ गई है अब। और आज मैंने पहले भी कहा था, कुछ लोगों ने कहा कि मंगलवार को अतिक्रमण हम तोड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आप में जिस दिन आपका धैर्य जवाब दे और आपको ये लगे कि हम, अभी तो आपको जिंदल जी को ये कहा कि मैं 3 गाड़ियां भिजवा देता, मैं कहना चाहता हूं उस व्यक्ति को कि आप 3 गाड़ियां नहीं, 10 गाड़ियां नहीं, 50 गाड़ियां भिजवाइए और कोटपुतली की दुकान की एक ईंट उठाकर दिखाइए, तब मान जाएंगे। आपके पास तो जयपुर से आरएसी आएगी, हमारे तो यहाँ घरों में हमारी बहन, हमारी माताएं, हमारे भाई जो जीने मरने के लिए तैयार हैं। हमें किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, हम किसी के लिए मर नहीं रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे हक पर, हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण करने की बात करेगा तो उसका सामना करने के लिए हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, हम उससे लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर के अंदर जान रहेगी। हो सकता है तेरे पास पूरे राजस्थान की फोर्स हो, लेकिन हमारे पास पूरे कोटपुतली की जनता की शक्ति है और इस शक्ति के साथ आपका मुकाबला करेंगे। आप ये सोचते हो कि अगर आपने, पहले भी मैंने कहा है, आज भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये सोचते हो कि हम वर्दी दिखाकर डराकर भगाने का काम करेंगे तो ये विश्वास मानना कि कोटपुतली की इस पावन धरा पे सदैव वीरों ने जन्म लिया है। और ये जो भाई खड़े हुए हैं, ये सिर्फ इस बात के लिए सबसे ज्यादा आते हैं कि कब आपकी गाड़ी आए और उस गाड़ी का जो हाल हम लोग करें उसके लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप लोगों के कोई मन में ये मत बिठा लेना कि हम जब चाहेंगे जब तोड़ देंगे। ये विश्वास दिलाते हैं कि आप जितने जन्म ले ले, लेकिन आपको तोड़ने नहीं देंगे, कोटपुतली के साथ कुठाराघात नहीं करने देंगे। और किसी भी भाई की, और जो ये बार बार जो करते हैं कि मास्टर प्लान, कई हमारे भाई जो कहते हैं कि भाई कोटपुतली का सौंदर्यीकरण हो रहा है, कोटपुतली जिला बन रहा है। मैं उन भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं कि मास्टर प्लान जब भी लागू होता है, चाहे कोई शहर हो चाहे कोई गांव हो, तब भी मास्टर प्लान लागू होता है तो सबसे पहले उसमें एक शब्द लिखा आता है, सघन आबादी को छोड़कर। आप लोग समझ रहे हो? तो उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जिला बनाने के लिए कहीं ये दिशा निर्देश नहीं है। हमारे जो पुराने समय से जितना भी जो नक्शे में है वो सब रोड उपलब्ध है और जिला बनाने के लिए कहीं भी आपको आवश्यकता नहीं है कि आप किसी को बेघर करो। जब बेघरी करोगे, जब कोटपुतली वाले रहेंगे नहीं, फिर जिला किसके लिए आवश्यक होगा? हम आप लोगों से ये जो भ्रमक ये जो फैला रहे हैं कि मैंने एक ये दर्द में भी साथ है, दुख में भी, सुख में भी, मैं तो समझता हूं आप किसी में साथ नहीं हो। अगर साथ होते, आप दुख तकलीफ समझते तो इतना जरूर सोचते कि व्यापारी जिसके पास 5 मिनट का टाइम नहीं होता वो 7 दिन से धरने पर बैठा हुआ है। इससे बढ़कर पीड़ा उस व्यापारी की क्या होगी? अगर हम लोग 2 मिनट बात भी करते हैं तो बात करता करता भी दुकान की तरफ भग जाता है, लेकिन आज वो 7 रोज से यहाँ इस धरने पर बैठा हुआ। इसका मतलब सोच सकते हो कि कितनी तकलीफ में है वो व्यक्ति। जब हम आते हैं बहुत दुख होता है कि जब हम अगर घर गए और घर से धरने की तरफ आते हैं, जो भी व्यापारी मिलते हैं, कोई साहस से मिलते हैं, उनकी नजरें, वो चाहे हमें कुछ कहे या न कहे, लेकिन उनकी नजरें जब हमारी तरफ पड़ती है तो हमें वो इस भाव से देखते हैं कि हमारा क्या होगा, हमें कहीं हमारे साथ अन्याय तो नहीं होगा। तब हम चलते हुए आते थे, विश्वास दिलाते हैं कि कोटपुतली के बेटे हैं, कोटपुतली के भाई हैं। हमारे व्यापारी भाइयों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब तक हम लोग हैं आपकी आंख में आंसू नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। आपके हर दुख और सुख के साथी हैं। हो सकता है, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहना चाहता हूं, हमारे मन एक है। हो सकता है मत अलग अलग हो, लेकिन मन एक है। और मन जब व्यक्ति का एक होता है तो सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं और हम सब लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे।
और ये विश्वास के साथ मुझे तो पूर्ण विश्वास है, और विश्वास ही नहीं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति मायूस हो रहे। मैंने एक दो व्यापारियों से कहा भी कि आप दुकान खाली कर रहे हो, क्यों खाली कर रहे हो? कहते तोड़ दिया जब। मुझे चलो तोड़ दिया, एक बात मान ली, लेकिन तोड़ने के मैंने वैसे भी पूछा, मगर अगर मान लो तोड़ दिया तो आपका क्या होगा? कहते ये पता नहीं क्या होगा। फिर मगो कहीं कोई दुकान वगैरह, कहते ये पता नहीं। तब मगो फिर जीवन यापन कैसे कर पाओगे? कहते ये भी पता नहीं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी विडंबना कभी हो नहीं सकती। और मैंने तो, अगर आज हमारे कोई पत्रकार बंधु यहाँ हो, मैंने तो सबसे पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ प्रकाश जी बैठे हुए हैं, भाई महेंद्र सैनी जी भी बैठे हुए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि बाघ अगर उसके मनुष्य का खून लग जाता है तो वही बाघ आदमखोर बन जाता है। इसलिए मैंने इनसे पहले भी कहा था, चेयरमैन साहब आप जो कर रहे हो वो ऐसा कर रहे हो कि कोटपुतली का दुर्भाग्य लिख रहे हो आप। जो सफाई में पैसे खा रहा है, अगर वो मानहानि का दावा ही करना चाहता है, 13 लोग गए, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं बोल रहा हूं कि जो सफाई के पैसे खा सकता है वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जो सफाई में पैसे खा सकता है कोटपुतली की जनता का, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं है। और अगर वो कहीं कोर्ट में भी लेकर जाए तो मैं प्रूफ देने के लिए भी तैयार हूं। आपके बीच में आप सब लोग बैठे हुए हो, किसी भी सफाई ठेकेदार से पूछ लेना। आपके जो लोग पहले यहाँ लोकल लोग लगा करते थे, अब बाहर के व्यक्ति को लाकर लगाया। उसको 33 लाख में कितने में दिया साहब टेंडर? 32 लाख का दिया, जो 14 लाख का था। और आपके बीच के हैं यहाँ जो हमारे सफाई कर्मी, हमारे भाई है, उनसे पूछना अगर किसी के भी पास 1.30 या 1.40 से ज्यादा का ठेका नहीं, फिर इसके मतलब ये 20-25 लाख रुपए कहां जा रहे हैं? ये समझने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है। और आप लोग, मुझे बड़ी हंसी आती है कि हमारे तो पूर्व चेयरमैन होते हुए भी अगर कोटपुतली की ये दुर्दशा बन रही है, मतलब प्रकाश जी ने पहले भी कही जो दशा वो जिम्मेदार तो तू झार दुनिया बाहर उठानो पड़ोगे। पीछे से नहीं कहता मैं, आज भी चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी माने, मैं कभी किसी व्यक्ति के पीछे से बुराई नहीं करता। जो बात होती है वो सामने कहता हूं। और इस जिम्मेदारी को उठाते हुए आप उनका समाधान कराएं इस कोटपुतली की जनता का। आपने जो गलती की, व्यक्ति जीवन में अगर एक गलती होती है, आप लोगों ने देखा कि मैंने भी मेरे विधायक काल में कुछ गलतियां की, उसका जुर्माना 10 साल से भुगत रहा हूं। तो इसलिए आप समय रहते हुए ये सुनो, टिट्टू खरियो दे तो मैं तो तूने प्रधान बनाबो चाहे तो, पर तुम तेरो समझ में ही को नहीं आओ कि मैं भाई ये कहे तू ही बना दियो, चलो बनायो ना, बना तो मैं ही दियो। अगर मेरा ही बोर्ड से बनतो तो मैं ही बनतो, उनका ये बना तो यार बनाइए। कोटपुतली की जनता ने, मैंने नहीं बनाया, बनाया प्रकाश जी ने। नई नई बात करते हैं, कोटपुतली के अंदर गुंडा राज, कोटपुतली के अंदर रावण राज, कोटपुतली के अंदर ये। मैं पूछना चाहता हूं कि इस 10 साल के अंदर एक भी विकास की बात अगर ये आप लोगों के बीच में करे और ये कहे कि मैंने कहीं बिजली के फीडर में, ये जरूर हो सकता है कि अगर बिजली के टेंडर हुए, लाइट नहीं लगी होगी, लेकिन लाइटों के बिल जरूर उठाए होंगे इन्होंने। ये तो इन्होंने अच्छा काम किया, उसके अलावा एक काम नहीं बता सकते कोटपुतली में 2013 के बाद में कोई भी काम किया हो। हाँ, ये जरूर कहते हैं सांसद महोदय जब वहां से रोड पास करवाते हैं तो पता नहीं इनको कैसे खुशबा, सबसे पहले अखबार में आज राज्य मंत्री ने ये रोडें सैंक्शन कराई। अरे भले आदमी, वो जमाना नहीं है। अब सब लोग शिक्षित हैं, सबको पता है कि केंद्र की योजनाएं क्या होती हैं, राज्य सरकार की योजनाएं क्या होती है, हर लोग जानते हैं। और आप बार बार जबरदस्ती इसी को अखबार में देते रहोगे तो इससे आपका बड़ा भला होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए आप धरातल पर काम कीजिए, धरातल पर काम करोगे
वो लोगों के दिल में रहेगा। और आज हम सब लोग यह जो धरने पर हैं और रहेंगे जब तक हमारे भाइयों को पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय कैसा कि हमारे जो शहर की स्थिति है वो युग की यो स्थिति रहे। एक भी दुकान से ईंट नहीं टूटने देंगे किसी भी सूरत में, किसी व्यापारी को, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको निराश नहीं करेंगे। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। राम राम साहब। भाई दोनों चेयरमैन बैठा जी, और मंत्री महोदय ने कहा कि प्रकाश जी आपकी गलती से आज का दिन देखना पड़ रहा है। गलती हो जाती है किसी में भी, लेकिन इस मंच से और व्यापारियों के इस दुख को देखते हुए, इस समय को देखते हुए, इन परेशानियों को देखते हुए आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती है कि आज एंडे थे दोनों गले मिलके, अरे बात ना आज ही तय कर लो कि 2.5 साल पूरा खुनो बचा भाई। ये दोनों जना अभी एंडे मारे सामने गले मिलके और ये बात को मन साफ कर दो। अगर जो थारी साथ अन्याय करो, जो बाजार की साथ को ना, जो है शहर की साथ को ना, जो व्यापारी की साथ को ना, वो आदमी ने कुर्सी पे बैठने को अधिकार भी को ना। और आप दोनों पे हमें बड़ा गर्व है, बड़ा विश्वास है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप आज ही हम थारा मुंडा सुन बताओ जाके भाई इन्होंने 2.5 साल को भुगत बजाओ। आइए पूर्व चेयरमैन महेंद्र जी सैनी, आपको आमंत्रित कर रहा हूं। महेंद्र जी।